प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने आज मुझे समा दिया और आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपसे कुछ बातों को शेयर करूंगा। आज का जो मैसेज है, जो टॉपिक है, वो है कि बाइबल का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में और क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है और उद्धार क्या है और कैसे है। तो इन सब बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट बनाऊं, 20 से 25 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक बनाऊंगा इस वीडियो को और बाकी सारी बातों को मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसी बात को लेकर आगे चलूँगा कि उद्धार क्या है, कैसे है, उद्धार के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और वो उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारे परमेश्वर ने जो पवित्र कलाम बाइबल के रूप में जो हमारे हाथों में दिया है, जैसे बाइबल मेरे पास है, पवित्र कलाम है परमेश्वर का, ऐसे ही पवित्र बाइबल, पवित्र परमेश्वर का कलाम, जीवित कलाम आपके हाथों में, आपके घर में होगा, आपके हृदय में होगा, आपके मन में होगा। जैसे कि बाइबल मेरे पास है, मेरे हृदय में है, मेरे मन में है, मेरे हाथों में परमेश्वर मेरे हाथों में दी हुई है। तो ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ कलाम है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ कलाम है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। तो क्या इसका जो उद्देश्य है, जो इसका मेन उद्देश्य है, क्या वो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्या उद्देश्य वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इन्हीं सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में और आने वाली अगली वीडियोज़ में हम करेंगे। जैसे कि मैं अपनी ही गवाही बताता हूँ, जैसे कि तकरीबन 22 साल 24 साल में अपने जीवन में, जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं विश्वास में नहीं था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, जब बाइबल को मैं नहीं जानता था, मैंने बाइबल को भी पढ़ा नहीं था, तो जैसे हमने अपनी शारीरिक और सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग जगहों पर, बहुत जगह पे गए, कभी मंदिर में गए, कभी मस्जिद में गए, कभी गुरुद्वारा में गए, कभी कब्रों के ऊपर गए। तो जैसे कि जब मैंने अपना स्टडी को पूरा किया, स्टडी को पूरा करने के बाद मुझे किसी पंडित ने बोला कि आपके ऊपर यही चल रहा है, वो चल रहा है, तो आप ऐसा करो कि आप 21 व्रत रखो मंगलवार के, तो मंगलवार मंदिर को आओ, तो ये सारा कर्म कांड आप करो। तो मैंने 21 व्रत रखे, सारा कर्म कांड किया, जॉब के लिए किया। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी, जैसे हम दरगाहों पे, पीरों की दरगाहों पे जाते थे, वहाँ पे मन्नतें मांगते थे, चादर चढ़ाते थे, प्रसाद जो भी हम करते हैं वो मंदिरों में जाके जो करते हैं, तो गुरुद्वारे जाना। तो 20 साल 22 साल, लगभग तकरीबन 22 से 24 साल मैंने ये सारे कार्य अपने जीवन में किए। तो जॉब तो मिल गया, 21 व्रत रखे, जॉब मिल गया। उसके बाद कुछ शैतानी प्रॉब्लम थी हमारे घर में, परिवार में, मेरे ऊपर और मेरे परिवार में मम्मी पापा के ऊपर थी। तो शैतान से छुटकारा पाने के लिए हम काफ़ी जगहों पे ऐसे घूमते रहे, कभी उधर कभी उधर, बहुत सारा पैसा वेस्ट किया, बहुत जगह नाक रगड़े। तो शैतान की प्रॉब्लम तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाती थी, पर जो शैतान की गंदी आदतें थी हमारे अंदर, वो नहीं ठीक होती थी। शैतान की प्रॉब्लम तो कुछ समय के लिए, 2-4 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए तो ठीक हो गई, पर शैतान की वो गंदी आदतें, शैतान के वो गंदे कार्य हमारे जीवन से दूर नहीं होते थे। तो शैतान द्वारा फिर हमारे ऊपर वैसे ही, जैसे पहले होता था वैसे ही द्वारा फिर हमारे ऊपर वो अटैक करता था। तो परमानेंट छुटकारा नहीं था शैतान से हमारा। तो कभी जॉब के लिए व्रत रखा, कभी जॉब के लिए, कभी बिजनेस के लिए मन्नतें, अपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए वो बिजनेस चले हमारा, मन्नतें मांगी। तो घर परिवार के लिए, अपनी माता पिता के लिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मन्नतें मांगते, कुछ ना कुछ हम प्रभु से कुछ ना कुछ आडंबर करते, किसी, या मैं भी कहूँगा जो पखंड करते हम, तो किए मैंने। तो जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया और बाइबल मेरे जीवन में आया और बाइबल को स्टडी किया, मैंने बाइबल को स्टडी करने के बाद क्या जो पुराने काम थे, क्या अभी भी वो पुराने काम मेरे जीवन में है। जैसे कि मैंने जॉब के लिए व्रत रखे, तो आज जो मैं रोजे रखता हूँ, क्या मैं जॉब के लिए रखता हूँ, अपने बिजनेस के लिए रखता हूँ, अपने बच्चों के लिए रखता हूँ, अपने घर परिवार के लिए रखता हूँ, गाड़ी लेनी है उसके लिए, घर लेना है उसके लिए रखता हूँ। अगर सेम कार्य जो पहले मैं करता था, अगर बाइबल को पढ़ने के बाद भी मैं अब वो कार्य में
यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, तो क्या बाइबल का ये उद्देश्य है मेरे जीवन में? क्या बाइबल हमें यही सिखाती है? क्या बाइबल हमारे जीवन में इसीलिए आई है कि जो हम कार्य पहले करते थे आज भी हम वही कार्य दोबारा फिर करें? कि मुझे जॉब के लिए मैं ब्लेस हो जाऊँ, अपने बिजनेस के लिए ब्लेस हो जाऊँ, मैं यहाँ बाहर कहीं जाके सेट हो जाऊँ फॉरेन में, जहाँ मेरी शादी अच्छे से हो जाए, मैं बेबी हो जाए, या फिर मुझे अच्छा घर मिल जाए। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी मिल जाए। अगर वो ही पुराना जीवन अगर आज हम फिर जी रहे हैं, अब सहारा ले रहे हैं बाइबल का, अब हम हेल्प ले रहे हैं प्रभु के नाम की, इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के नाम का और बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारा काम वही है जो पुराना था, तो बाइबल का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा। बाइबल का जो उद्देश्य है, परमेश्वर की जो महान योजना हमारे लिए है, वो संसार की नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम संसार के नहीं हैं, हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम यहाँ पे यात्री हैं और एक दिन हमें यहाँ पे जाना ही है। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाले। जैसे हमारे माता पिता चले गए वैसे हमने भी चले जाना है और पूरी दुनिया ने जाना ही है, और एक दिन पूरी दुनिया का अंत तो हो ही जाना है, और ये बात सत्य है और होने वाली है और बहुत अतिशीघ्र होने वाली है। तो क्या फिर बाइबल का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में? आज 90% जो मसीही लोग हैं आज भी वो अंधकार में जी रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि बहुत बदकिस्मत लोग हैं वो जिनके पास बाइबल नहीं है, जिन्होंने बाइबल को नहीं स्वीकार किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु नासरी के नाम पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने उस सुसमाचार को ठुकरा दिया, वो नहीं मानने को तैयार है। वो तो बड़े अभाग्य लोग हैं, बदकिस्मत लोग हैं वो। पर सबसे बड़े बदकिस्मत लोग वो हैं कि जिनके पास बाइबल भी है, परमेश्वर का नाम भी है, वचन भी है, फिर भी परमेश्वर के उस उद्देश्य को, जो उद्देश्य बाइबल का है, उस उद्देश्य को वो नहीं जानते, ना ही उस उद्देश्य के पीछे चलते हैं। आज भी वो संसार की ही अभिलाषों को पूरा करने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाइबल का उद्देश्य बहुत ही साफ, बहुत ही सरल है। आप पूरी बाइबल को पढ़िए, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़िए, फिर मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, उसका पूरा अध्ययन कीजिए, पूरा अनुभव कीजिए कि बाइबल ने हमें क्या सिखाया है। जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मैंने सीखा है परमेश्वर के कलाम से और पवित्र आत्मा की सहायता से, कि हम इस धरती पर रहते हुए चुनाव करें, या तो स्वर्ग का या तो नरक का। देखिए, बाइबल हमारे एक जीवित परमेश्वर है, जिसको हम प्रभु यीशु नासरी बोलते हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमारे आगे दो रास्ते रखे हैं, एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और एक रास्ता नरक को जाता है। और बाइबल का यही मेन उद्देश्य है कि हमने स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। बाइबल हमें अधिकार देता है ये चुनाव करने का, और चुनाव हमारा है कि हमने किस तरफ जाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु नासरी राह वो है, सत्य वो है और जीवन भी वही है, और उनके बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। और बाइबल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो महान उद्देश्य है, जो परमेश्वर की महान योजना, यही है कि हमारा उद्धार हो और हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ दोबारा हो। जो पाप हमारे जीवन में आया, पहला पाप जो आदम के द्वारा आया, दूसरा पाप जो हमारे जो दादों परदादों ने किया उसका पाप, और तीसरा पाप जो हमने अपने जीवन में किया, ये तीन पाप हमारे जीवन में चल रहे हैं। तो इन तीनों पापों की जो सज़ा है वो सज़ा है नरक की सज़ा। तो बाइबल हमें स्वर्ग का ज्ञान देती है और बाइबल हमें नरक का ज्ञान देती है, और ऑप्शंस दोनों खुली हुई हैं और ऑप्शंस का चुनाव हमें करना है। तो बाइबल के अनुसार, मैं फिर कहता हूँ, बाइबल के अनुसार अगर हमारा जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, मन्नतें मांगना, रोज़े रखना अपनी
पर्सनल अपने शारीरिक और सांसारिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए, बाइबल पढ़ना, प्रभु का नाम लेना, भजन गाना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, अगर इन सब का उद्देश्य यही है कि हमें शरीर और संसार की कुछ ज़रूरतें हैं जो हमारी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही हम इस बाइबल का सहारा ले रहे हैं, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप सचमुच में नरक जाने वाले हैं। और अगर आपको इस बात की समझ लग चुकी है कि बाइबल का उद्देश्य हमारे जीवन में संसार की आशीषें नहीं है, संसार की अभिलाषों को पूरा करना नहीं है, बाइबल का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है कि हम अपने पापों को छोड़ के, मन फिरा के परमेश्वर प्रभु के चरणों में उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी बाट को जोहें, उसका इंतज़ार करें। हम जैसे भी हैं, जिस हालात में भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की उस महान योजना को, परमेश्वर के उस महान वादे को अपने जीवन में पूरा होने दें। हम उस रास्ते पे चलें जो सरका है वो मार्ग, जो परमेश्वर की ओर जाता है, तंग है वो रास्ता, तो उस रास्ते के ऊपर चले जो वो रास्ता उद्धार का है। हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति। उद्धार मुक्ति का क्या मतलब है कि जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, जब हम इस शरीर में नहीं रहेंगे, तो हम अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। यही उद्धार है हमारा, यही हमारी मुक्ति है। और बाइबल इसीलिए हमारे हाथों में है, बाइबल इसीलिए लिखी गई है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर की वो महान योजना, पहले तो हमें उस महान योजना के बारे में पता चले जो हमें बाइबल के द्वारा पता चली है, फिर इस योजना को पूरा करने के लिए बाइबल में जो लिखा हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सारे कार्य हम करें जो प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की योजना हमारे लिए है। और जब हम उस इच्छा और उस योजना के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर के उस महान कार्य जो हमारे लिए किया है वो महान कार्य हमारे जीवन में पूरा होगा। कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने लोते पुत्र को दे दिया, जिसके ऊपर हम विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं, जिसके ऊपर हम विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। इसके अलावा और कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। बाइबल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम विश्वास करें प्रभु के ऊपर और उद्धार पाएं। बाइबल हमें बहुत अच्छे से सिखाती है कि पिता को संसार से कोई लगाव नहीं है, संसारिक आशीषों से कोई लगाव नहीं है। जो भी संसार की, जो भी धन दौलतें हैं, प्रॉपर्टियाँ, जो भी कुछ है, उसमें पिता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिता का इंटरेस्ट मुझ में है और आप में है। पिता की जो स्वर्ग में हमारा पिता है, ठीक है, तो जो प्रभु हमें बार बार इस बात को सिखाती हैं कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मैं पिता का कार्य करने आया हूँ, पिता ने मुझे भेजा है, तो मैं पिता के दाहिने हाथ हूँ, तो आप भी मेरे दाहिने हाथ बैठोगे, जिस तरह की हमें बाइबल सिखाती है, समझाती है। तो उस पिता की जो प्रॉपर्टी है वो आप हैं और मैं हूँ। वो पिता चाहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी संपत्ति है, जैसे कि हम अपने बच्चों कहते हैं, हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि हमारी औलादें ही, हमारे बच्चे ही हमारे लिए एक धन है, हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम ऐसी नॉर्मल बात कहती हैं। इसी तरह हम भी पिता परमेश्वर की एक अद्भुत संपत्ति है और परमेश्वर अपनी उस संपत्ति को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, अपना आत्मा दिया, मैंने अपने सांस उनको दिए, जो हम चलते फिरते हैं, परमेश्वर की महान दया से हम चलते फिरते हैं, जितने परमेश्वर के बच्चे हैं वो कोई भी नरक में ना जाए, वो सब के सब स्वर्ग में आए। और बाइबल यही मैसेज हमें देती है। पर आज मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि ना मैं किसी का विरोध करना चाहता हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहता हूँ, ना ही मेरा उद्देश्य है कि मैं कोई किसी पर दोष लगाऊं। ऐसी मेरी कोई भी भावना नहीं है। मेरा सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो भी मेरे मसीही भाई, जो मसीही बहनें, जो मसीही लोग हैं, वो इस बात को समझे कि बाइबल का उद्देश्य संसार की आशीषें प्राप्त करना नहीं है। अगर जो भी कोई कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर ने हमें
ये दे दिया या वो दे दिया। मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, जीवत कलाम जो हमारे हाथों में, ऐसी कोई भी ऐसी हमें चीज़ जो संसार से ताल्लुकात रखती है, शरीर से ताल्लुकात रखती है, उसके लिए हमें कोई भी ऐसी आशीष नहीं मिली हुई है। हमें जो आशीष मिली हुई है वो स्वर्ग की मिली हुई है। हमारे साथ जो प्रॉमिस किया हुआ है, जो वाचा बांधी हुई है, जो परमेश्वर का वादा है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, वो सिंपली हमारे उद्धार के लिए है, स्वर्गीय राज्य के लिए है, और हमने उसकी ही तैयारी करनी है। और आज जो कोई बाइबल का सहारा लेके संसारिक आशीषों का प्रचार करता है, और जो संसार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए चर्च में जाते हैं, या किसी भी पास्टर को या किसी भी प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, किसी भी पोस्टर को फॉलो करते हैं, जो उनका मेन उद्देश्य है संसार की अभिलाषों को पूरा करना, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल में ऐसी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती जहाँ पे शरीर और संसार की अभिलाषों को पूरा करने का जिक्र हो। क्योंकि अगर हम विश्वासी हैं और प्रभु यीशु नासरी का नाम हमारे जीवन में है, और यीशु की नासरी के नाम से हम मसीह में चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु नासरी का ऐसा कोई भी कलाम हमारे जीवन में नहीं है जो संसार की ओर, शारीरिक अभिलाषा की ओर जाता हो। तो बाइबल का उद्देश्य हमारे जीवन में बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है, और मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं लगती कि हम मसीही लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। हम क्यों प्रोस्पेरिटी का प्रचार करते हैं, और हम क्यों प्रोस्पेरिटी के पीछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने जीवन में, जैसे कि हमारे घर में डेविल की, शैतान की प्रॉब्लम थी, और शैतान ने हमारे घर में काफ़ी कुछ नुकसान किया। मेरे पूरे घर में मेरी माता और मुझे प्रॉब्लम थी। तो शैतान से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत जगह पे हमने विज़िट किया, काफ़ी पैसा खर्च किया, और तकरीबन 22 साल 24 साल हम उस शैतान से छुटकारा पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं हमने जाके नाक रगड़े, कहाँ कहाँ जाके हमने माथा टेके, कहाँ पर जाके मतलब क्या क्या किया मैं आपको बता नहीं सकता। तो शैतान की प्रॉब्लम ठीक होती थी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर दोबारा वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो जब बाइबल को पढ़ा तो एक बात समझ में आ गई कि शैतान से छुटकारा पाने के लिए तो हमने सारा कर्मकांड किया, पर शैतान की जो गंदी आदतें हमारे अंदर थी, वो गंदी आदतों से छुटकारा हमारा कभी नहीं हुआ, और जिसकी वजह से शैतान हमारे ऊपर हमेशा ही अपना कार्य करता था। जब बाइबल को पढ़ा समझ में लगा कि शैतान की प्रॉब्लम तो बाद में है, शैतान की जो गंदी आदतें हमारे अंदर हैं, जो शैतानी स्वभाव हमारे अंदर है, जो शैतानी काम हम कर रहे हैं, पहले तो इन कामों से, इन आदतों से छुटकारा मिलेगा तो शैतान से छुटकारा तो अपने आप ही मिल जाएगा। ये बात बाइबल के अलावा हमें किसी ने नहीं सिखाई। 20-24 साल या 22 साल हम यहाँ पर भी गए, तो उन्होंने क्या किया, पैसा लिया, अपना काम किया, छुटकारा दे दिया, फिर दोबारा प्रॉब्लम 4-6 महीने के बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो किसी ने भी जो उसकी जड़ थी, शैतान की प्रॉब्लम की जड़, वो जड़ को ख़त्म नहीं किसी ने किया, वो जड़ को ख़त्म किया बाइबल ने। कि जब तक शैतान का स्वभाव मेरे अंदर है, शैतान की आदतें मेरे अंदर हैं, जब तक हम झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, क्रोध करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो बाइबल में लिखे, जब तक ही हम वो पाप करते हैं तो वो पाप शैतान को न्योता देते हैं, और शैतान का अधिकार हमेशा ही हमारे ऊपर बना रहता है कि जब तक कि वो पाप का स्वभाव हमारे ऊपर बना रहता है। तो वो लोग वो काम नहीं कर सके जो काम बाइबल, परमेश्वर के पवित्र कलाम ने हमारे जीवन में किया। तो हमारा जीवन फिर वो बदल गया। जैसे कि मैंने अपनी जॉब के लिए मैंने 21 व्रत रखे, जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं विश्वासी नहीं था। तो क्या आज भी जो रोजे रखता हूँ मैं अपनी जॉब के लिए रखता हूँ, अपने बिजनेस के लिए रखता हूँ, अपने घर परिवार के लिए रखता हूँ मैं। तो जो काम हम मसीह में आने से पहले अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो कार्य करते थे, मसीह में आने के बाद भी अपने ही बेनिफिट के लिए आज भी हम वही कार्य कर रहे हैं, और हमारा जो
पहले तो कोई मंदिर या कोई मस्जिद या कोई गुरुद्वारा होता था, वहाँ पे ये काम करते थे। अब हम चर्च में आकर भी अगर वही काम करते हैं, बाइबल का सहारा लेकर, प्रभु का सहारा लेकर भी अगर हम वही काम करते हैं, तो बाइबल का कोई भी ऐसा उद्देश्य हमारे जीवन में नहीं है तो जिसके लिए हम वो कार्य जो पहले करते थे आज भी कर रहे हैं। बाइबल हमारे जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए नहीं लिखी गई है। बाइबल हमारे घर की शारीरिक और संसारिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए नहीं लिखी गई है। बाइबल को लिखने का एकमात्र उद्देश्य है हमारा उद्धार हो और परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप दोबारा से हो। तो इस उद्देश्य को समझना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगभग जितने भी हम मसीही लोग हैं, सबसे 80-90% जो मसीही लोग हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो कि लगभग 80-90% जो मसीही लोग हैं वो आज भी अंधकार में हैं, अंधविश्वास में हैं। बाइबल तो उनके पास है, प्रभु का कलाम तो उनके पास है, प्रभु का नाम भी लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वो रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनको बाइबल का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं पता, ना ही उनको सिखाया जाता है। वो आज भी अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बाइबल का सहारा लेते हैं, चर्च का सहारा लेते हैं, अपने पास्टर का सहारा लेते हैं, प्रॉफिट का सहारा, अपोस्टल का सहारा लेते हैं और परमेश्वर के पवित्र नाम का सहारा लेते हैं, और आज भी वो अंधकार में जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो बाइबल का एकमात्र उद्देश्य स्वर्ग का द्वार जो हमारे लिए खुला हुआ है, उस स्वर्ग में जाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है बाइबल का हमारे जीवन में। तो क्या वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो रहा है? तो इन सब बातों को लेके ही मैं आने वाले समय में मैं अपनी सारी वीडियोस को बनाने वाला हूं, कि जिसमें हमें ये बातें सब क्लियर हो जाएं कि बाइबल का उद्देश्य क्या है और बाइबल हमारे जीवन में क्यों है। अगर बाइबल हमारे जीवन में है और उसका उद्देश्य भी हमारे जीवन में अगर पूरा नहीं हुआ, तो हम बहुत ही अभागे लोग हैं, बदकिस्मत लोग हैं। क्योंकि जब न्याय ही मसीही लोगों से शुरू होगा, बाकी लोगों को तो न्याय बाद में होगा, पर अगर न्याय जब हमसे शुरू होगा और हमने बाइबल के इस उद्देश्य को नहीं समझा, तो हम ज़्यादा दंड के अधिकारी होंगे। क्योंकि एक बहुत खास वचन लिखा हुआ है, उस वचन को हर एक मसीही को अपने जीवन में अपनी दीवार पर लिख के लगा लेना चाहिए, अपनी आंखों के सामने, कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। ये बात बहुत ही सत्य है, सच है, भविष्यवाणी है प्रभु की, कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए लोग बहुत कम हैं। तो एक बहुत बड़ी भीड़ मसीह में आ तो चुकी है, पर उसमें से जो चुनाव होगा वो बहुत कम लोगों का होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं कि जो अपने उद्धार के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह शाम प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करें, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए कि हमारा उद्धार हो जाए। वो संसार का कुछ नहीं मांगते, वो कुछ भी नहीं मांगती संसार का, ना जॉब ना बिजनेस, कुछ नहीं मांगती। वो यही मांगती है कि बाइबल का एकमात्र उद्देश्य जो मेरा उद्धार है हो जाए। और जो 90% लोग हैं, जो 80-90% लोग हैं, वो बाइबल को सिर्फ अपनी शारीरिक और संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल करते हैं, और ये वही लोग हैं जो बुलाए हुए हैं। क्योंकि बाइबल में के वचन में लिखा हुआ है कि हम जब यूहन्ना के 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना संसार की इच्छा से, पर जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए हैं। तो जो लहू के द्वारा आए हुए हैं, तो जो संसार की इच्छा के लिए आए हुए हैं, तो जो लोगों ने जिनको बुलाया हुआ है वो तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, पर जिनको परमेश्वर ने बुलाया हुआ है वो ही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वो संसार की इच्छा नहीं रखते। जिनको परमेश्वर ने बुलाया हुआ है वो संसार की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ना ही परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना करते हैं, ना ही इस बात के लिए वो उपवास करते हैं, ना ही इस बात के लिए वो परमेश्वर के ऊपर उनके वचनों को क्लेम करते हैं। क्योंकि उनको सत्य पता लग चुका है, वो उस सत्य के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं कि वो उद्धार का मुकुट पाएं, उस रेस में जीते हैं।
जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी रेस को पूरा कर लिया है, कि अब उस रेस में भागो, चलो कि हम सब जीतें। तो इस रेस में जीतने वाले बहुत ही कम हैं। इस रेस में उद्धार पाने वाले लोग बहुत ही कम हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग तो अपनी शरीर और संसार की आशीषों को ही पूरा करने के लिए इस मसीह में आए हैं, जिनने प्रभु को कबूल किया हुआ है। और उनको शिक्षा भी वैसी ही मिल रही है, क्योंकि बाइबल में पहले लिखा हुआ है, वचन बहुत साफ लिखा हुआ, बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचारक, ऐसे झूठे नबी आएंगे जो अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए प्रचार करेंगे, और लोग अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए उनको फॉलो करेंगे। तो आज ऐसा हो रहा है। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बनाऊंगा मैं, और हम सब बातों को डिस्कस करेंगे कि उद्धार क्या है, हमें कैसे मिलेगा। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।